बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं, आम आदमी की ज़िंदगी कितनी अजीरन हो चुकी है, इसका अंदाज़ा लगता है कि हुकूमत को, हुकूमत में जो इस वक्त सियासतदान हैं या वो सियासतदान और सियासी पार्टियां जो डील करके इक़्तिदार में आने का इंतज़ार कर रही हैं, उनमें से किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। ना ही लगता है कि जी जो हुकूमत में लोग बैठे हैं और अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले सारे तबक़ात को कोई अंदाज़ा नहीं है कि आम आदमी इस वक्त किस अज़ियत में मुब्तला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़बरें क्या हैं। ख़बरें ये हैं कि जनाब लोग बिल अदा नहीं कर रहे, बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे। सिर्फ ये हो रहा है कि जनाब बिजली के बिलों के लिए तौसी दी जा रही है कि अच्छा अब अदा कर दें, अब अदा कर दें। इस बारे में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का बयान सामने आ गया है कि जी अब चलेंगे कैसे, रियासत कैसे चलेगी, आप बिल ही नहीं दे रहे। भाई लोग कैसे चलेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी जो आपने बिलों में इजाफा कर दिया है। और उसके बाद अब आज की खबर सुन लीजिए, यानी एक तरफ पहले ही लोग बिल नहीं दे रहे, उनसे दिए नहीं जा रहे, वरना यही लोग पहले बिल अदा करते रहे। अब मजीद इजाफा होने जा रहा है और अरबों रुपए का बोझ आम आदमी पर मजीद डाला जाएगा। आप सुनिए, और 100 रुपए यूनिट, सोचिए जरा, 100 रुपए यूनिट वाले पर भी जनाब बिजली के इजाफे का बोझ अब मजीद डलेगा। ये मैं आपसे आज की खबर अर्ज कर रहा हूं, सोचें जरा। ये जो कहते हैं जनाब अब मजीद इजाफा नहीं होगा, निगरान वज़ीर आज़म ने कह दिया था जी ये हो जाएगा। अब आज की खबर आई है कि जनाब मजीद बिजली के बिलों में इजाफा होने जा रहा है और महंगाई का राज मुसलसल बरकरार है, पिछले कई महीनों से बरकरार है, उसमें कभी नहीं आ रही। अब जब बिजली की फी यूनिट कीमत 3 रुपए 28 पैसे बढ़ेगी, ये आज की खबर बता रहा हूं, बिजली फी यूनिट 3 रुपए 28 पैसे महंगी, तो मुझे बताएं कि लोग क्या करेंगे। इसके साथ साथ ये खबर आ रही है कि जनाब कोई प्लान ही नहीं है माशी बहाली का। और ये कौन कह रहा है? ये जनाब वजीर सनत और तिजारत कह रहे हैं, निगरान वजीर सनत और तिजारत कह रहे हैं कि मईशत की बहाली और मुआशी तरक्की के लिए हमारे पास कोई प्लान ही नहीं। यूनुस डागा ने कहा है, मैं मुआशी तरक्की के लिए दिन रात काम करना हमें होगा। निगरान वजीर सनत और तिजारत, इन्होंने कहा जी कि ये सिंध के निगरान वज़ीर सनत तिजारत हैं। यूनुस डागा ने तस्लीम किया कि मईशत की बहाली और माशी तरक्की के लिए हमारे पास कोई प्लान ही नहीं। निगरान वज़ीर सनत तिजारत यूनुस डागा ने कहा कि हमें माशी तरक्की के लिए दिन रात काम करना होगा, उम्मीद है आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं, जिसके बायस IMF के मुआशी प्लान पर चलना पड़ता है और फिर अवाम मुश्किलात का शिकार होती है। ये जनाब कराची में बिजनेसमैन से, और वहां पर उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी हमारे पास कोई प्लान नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, बिजली के बिलों का मैंने आपको बता दिया। ऊपर से खबरें ये हैं कि पहले ही आप जानते हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है और फिर एक और नई आजमाइश आ गई है जिसकी वजह से अब लॉकडाउन की बातें फिर से होने लगी हैं। जिस तरह आपने कोरोना वबा में सुना था, अब ये हो रहा है कि आशोब चश्म फैलने का खतरा है। और पहले ही आप देखिए कि इसके केसेस में बड़ी खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। पंजाब में आशोब चश्म की वबा बेकाबू, मुतासिरीन की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच गई। ये डॉन न्यूज़ की खबर है। आशोब चश्म में कमी ना आ सकी, मजीद 9000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, ये जियो की खबर है। अब इस पर जनाब बोल्ड न्यूज़ ये खबर दे रहा है कि आशोब चश्म फैलने का खतरा, स्कूल मजीद 1 हफ्ता बंद रखने पर गौर हो रहा है। अगर केसेस मजीद रिपोर्ट होते रहे तो तादाद ज्यादा होने पर लॉकडाउन का फैसला भी किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि हाल ही में स्कूलों में छुट्टी दी गई थी कि ये आशोब चश्म फैल रहा है तेजी से, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं है और इस वजह से अब कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तादाद ज्यादा होने पर लॉकडाउन का फैसला भी किया जा सकता है। जराए बता रहे हैं कि मरीजों की तादाद देखी जाएगी, फिर ही लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वायरस तेजी से फैल रहा है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब आ जाइए जनाब प्लान पर कि जी प्लान क्या है, क्योंकि महंगाई तो रुक नहीं रही। पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलात मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में फातेज़रीनी महंगाई की शरह 31.5% तक पहुंच गई है। अब मुझे बताइए कि इसमें कमी किस तरह होगी जब अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जनाब बिजली के जो यूनिट्स हैं पर यूनिट कीमत वो मजीद बढ़ रही है। इसी दौरान में अब हो ही रहा है जी 14 खरब अखराजात कटौती प्लान, तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद, अफसरान का स्टाफ तनासब भी कम होगा। इक्तिसादी बहाली कमेटी का रोड मैप, ये एक रोड मैप है कि जनाब इसमें तनख्वाहें, अलाउंसेस, ये सब कुछ ये मुंजमद कर दिया जाएगा और इससे शायद कोई वो कह रहे जी मुआशी बहाली हो जाएगी, कटौतियाँ की जाएंगी और जनाब इससे बड़े पैसे कुछ बचाए जाएंगे।
ये अब एक प्लान ज़रूर है। अब देखते हैं इस पर कितना अमल दरामद होता है और आम आदमी की ज़िंदगी में क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये सिर्फ प्लान है और IMF को अभी भी खुश करना है मज़ीद, और क्योंकि IMF की टीम आ रही है और उनको खुश करने के लिए अभी ये भी सोचा जा रहा है कि इसमें गैस में और चीज़ों की कीमतों में मज़ीद इजाफा करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल अभी नज़र नहीं आ रहा। और उस बारे में जो खबर है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसमें ये बताया जा रहा है कि जनाब IMF की कड़ी शराइत, मुल्क में महंगाई की शरह 31.4% तक पहुँच गई। ये खबर जनाब वी न्यूज़ की है। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जनाब हुकूमत माशी बहाली के लिए प्लान बना रही है और टैक्स आयद करना चाह रही है मज़ीद। और इसमें जनाब अब ज़राअत पर, रियल एस्टेट पर और रिटेल पर, इस पर टैक्स लगाने की बात हो रही है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बढ़ाने की बात हो रही है। तो जब टैक्सेस लगेंगे तो जाहिर है कि अच्छी बात है कि जनाब जो अमीर आदमी है उस पर तो टैक्स लगे, लेकिन क्या इस टैक्स के लगने के बाद आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी और साथ ये कि क्या महंगाई कंट्रोल होगी। अभी तो टैक्स जब बढ़ेगा तो ये ना हो कि जनाब कुछ कारोबार मुतासर हों और उससे फिर मसाइल बढ़े या महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाए। इसको भी देखना होगा कि इन टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या आता है। टैक्स महसूलात का हजम बढ़ाने के लिए नया मनसूबा तैयार कर लिया गया है और ये 3 बड़े शोबों पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। इसके साथ जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसमें जिस तरह से सार्फिन पर बोझ डाला जा रहा है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जनाब इसकी तफसीलात दुनिया न्यूज़ में लगी हैं और उसके बारे में ये बता रहे हैं जी, दुनिया न्यूज़ में तफसीलात लगाते हुए कहा जा रहा है जी कि हुकूमत ने समाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे से तमाम सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने में कोई बख्शा नहीं जा रहा। सार्फिन 328 रुपये 14 पैसे माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट वाले सार्फिन 656 रुपये 28 पैसे माहाना। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपये 42 पैसे। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 912 रुपये इजाफी अदा करना होगा, जबकि 500 यूनिट पर सार्फिन को 1140 रुपये इजाफी बिल आएगा। 600 यूनिट पर 1368 रुपये, 700 यूनिट पर 1596। ये जनाब इस तरह से सार्फिन पर 144 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे और बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में 14 अरब रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। ये हाल है जनाब कि कोई बेहतरी कहीं से दिखाई ही नहीं दे रही। और PIA का हाल देख लीजिए, उसकी खबरें अभी तक आ रही हैं कि वो संभल नहीं रहे और जनाब पता लग रहा है कि जनाब अरबों रुपया तो इस तरह ज़ाया हो गया कि जो रिपेयर में टाइम लगाया जाता था जहाज़ों पर, अब यही हाल है कि जी उसको जितनी जल्दी हो सके बस प्राइवेटाइज किया जाए, जान छुड़ाई जाए। इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आता। जो बात मैंने आपसे अर्ज़ की शुरू में बिजली के बिलों के हवाले से, वो सुन लीजिए। उस पर अब ये हो रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म बेबस नज़र आ रहे हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपना दुखड़ा रोया है कि वो कह रहे हैं जी लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर रहे तो हुकूमत चलेगी कैसे। और ये दुनिया न्यूज़ पे खबर लगी है, अवाम बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे तो हम रियासत का निज़ाम कैसे चलाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, तो क्या वज़ीर आज़म साहब अपना बिल दे चुके हैं? अपना बिल वो दे रहे हैं या टैक्सों के पैसे से दे रहे हैं, ये भी सोचना होगा। और इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर में एहतजाज देखे गए हैं और उस पर पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी है। और ये चीज़ मैं देख रहा था कि तुर्की में भी रिपोर्ट हो रही है, TRT वर्ल्ड ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं जो इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहे हैं कि अब आवाम बिजली के बिल नहीं दे पा रहे और एहतजाज पर मजबूर है। अच्छा, अब इससे ये साबित हो गया है कि लोगों की अब क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है, इस वजह से वो बिल नहीं दे रहे, वरना पहले ऐसे नहीं था। अब क्या किया जाएगा? मज़ीद सख्ती की जाएगी, मज़ीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, सख्ती से और ज़्यादा निपटा जाएगा या कोई और रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोग बेबस हैं और बजाय इसके कि वो ये देखा जाए कि जी बिल नहीं दे पा रहे तो कुछ और सोचा जाए, नहीं, आज ही जनाब 3 रुपये से भी ज़्यादा फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। तो ये इस वक्त माशी हालात हैं। कहीं आपको लॉकडाउन की खबर मिलेगी, कहीं आपको बिजली की कीमतों में इजाफे की, कहीं जनाब बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे इसकी आपको खबर मिलेगी, कहीं जनाब नया प्लान बताया जा रहा है कि जनाब हम अब ये कटौतियाँ करेंगे, हम मुंजमद करेंगे, अब डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा। और इसके साथ जनाब निगरान गुजरा ये कह रहे हैं जी हमारे पास कोई माशी प्लान ही नहीं है। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।